राजनीति से एक तस्वीर सामने आई है, जिन्हें देखकर लखनऊ का सियासी गलियों में अचानक हलचल मच गई है। तस्वीर है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की मुलाकात की। विभागीय कार्यक्रम खत्म होते ही ब्रजेश पाठक 7 कालिदास केशव आवास पर पहुंच गए और लगभग 45 मिनट तक चली इस बैठक ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान चेहरे देखकर भाजपा के अंदर क्षत्रिय और ब्राह्मण विधायकों की बैठकों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पूजापाल के निष्कासन मद्देनजर ये मुलाकात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए नई सियासी चर्चा का विषय बन गई है। तो इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ने ये मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, दोनों उप मुख्यमंत्री ने करीब 45 मिनट तक बातचीत की और अब देखिए कहा जा रहा है कि सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए नंदिनी, राजनीति में किसी भी तरीके की देखिए मुलाकातें यूं तो शिष्टाचार भेंट कही जाती हैं, लेकिन देखिए कल जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की 45 मिनट की देखिए मुलाकात हुई, इसने राजनीति गलियारों में इस हलचल को तेज कर दिया कि क्या अंदर खाने पर जो है वो कुछ ऐसा पकाया जा रहा है। हालांकि अगर मुलाकात को देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि मंच में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ साथ रहते हैं, कई तरीके की बातचीत होती है। अभी भी एक कार्यक्रम था जब अटल बिहारी जी का वो लोग साथ थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर देखिए एक बैठक थी और उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री आवास के पास में ही केशव प्रसाद मौर्य का घर है, तो वहां पर ब्रजेश पाठक का आना तो आपने देखा था। हाल ही में अभी देखिए जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो लखनऊ के एक होटल में एक ठाकुरों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसको कुटुंब परिवार का नाम दिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता देखिए रामवीर सिंह जो बीजेपी के कुंदरकी के विधायक हैं और उसी के साथ साथ देखिए जयवीर सिंह ने की थी। तो उसके बाद ये देखा गया कि क्या ठाकुरों को एक किया जा रहा है, कुछ बड़ी रणनीति हो रही है, लेकिन इस पे रामवीर सिंह ने सामने आके कहा था कि उनकी पोती का कुछ ऐसा कार्यक्रम था जिसको लेकर एक पार्टी दी गई थी। अब कल देखिए ये बैठक को ये देखा जा रहा है कि आपने देखा कि पूजापाल का नाम भी सामने आया कि पिछड़ों को, पाल को, पटेल को साधने के लिए इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। आप देखिए अंदर खाने की जो बात है, खैर ये तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ही बताएंगे क्या मुलाकात हुई है और इसको लेकर जो चर्चाएं हुई हैं क्या वो वाकई में शिष्टाचार भेंट है या आने वाले समय के लिए, वो चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, और जो चर्चा चल रही है केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मतलब एक तमाम तरीके की जो देखिए चर्चाएं चल रही हैं। और हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यही कहना है कि महज एक शिष्टाचार भेंट थी, मुख्यमंत्री आवास पर मैं था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अनुरोध किया तो मैं उनके साथ उनके घर पर चला गया, लेकिन ये महज देखिए एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो सकती। इस मुलाकात के तमाम तरीके के मायने हैं, वो चाहे पंचायत चुनाव के तौर पर देखे जाएं, विधानसभा चुनाव के तौर पर देखे जाएं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो तमाम तरीके की देखिए अंदर खाने से संदीप, खबरें चल रही हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं और हाल ही में देखा जा रहा था कि पूजापाल के निष्कासन को लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ इस मुलाकात के मायने निकाले जाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या लगता है किस तरीके की ये रणनीति बनाई जा रही है? देखिए नंदिनी, आपको याद होगा जब पहले देखिए वोटिंग की प्रक्रिया हुई थी राज्यसभा के लिए, विधानसभा में आप समझिए, तो उसमें आपने देखिए ये देखा था कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अगुवा के रूप में देखिए सबसे आगे थे, जिसमें क्रॉस वोटिंग आपने देखा था सपा के विधायकों ने की थी जब संजय सेठ देखिए चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी बनाया गया था उनको। राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, मनोज पांडे, अभय सिंह एक और भी थे, तो इन सबकी अगुवाई ब्रजेश पाठक ने ही की थी। तो ये देखा गया था कि जो एक मास्टरमाइंड थे वो ब्रजेश पाठक थे। अब केशव प्रसाद मौर्य से किस मुद्दों को लेकर, क्योंकि आवास पे इस तरीके की मुलाकात देखिए आम होती हैं, मंचों पर तो लगातार इन दोनों की मुलाकातें जो है वो सामान्य है, लेकिन आवास पर और आपने तस्वीरों में भी देखा कि एक अलग तरीके की मुद्रा दिखाई दे रही है। हालांकि एक अटल बिहारी जी की जो है पुस्तक है वो भी भेंट की गई है, लेकिन अंदर खाने से देखिए यही माना जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट तो थी, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे
राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है कि आने वाले समय में किस तरीके, क्योंकि आपने देखा था दिल्ली में भी दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया था। अमित शाह ने पहले ब्रिजेश पाठक से चर्चा की थी, केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की थी, और अमित शाह ने तो ये तक भी जब लखनऊ आए थे उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। तो राजनीति है, देखिए तमाम तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन हाँ इन दोनों की मुलाकात को विपक्ष ने भी जो है वो कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है राजनीतिक करार जिस दिया है तरीके कि से ये दोनों मुलाकात हुई है उसके आगे क्या कुछ मायने निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक है आज और